बहुत ही जल्द हम आज का जो इवेंट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे आज के जो चेयरपर्सन डॉक्टर निश्चल यादव जी सर थोड़ी ही देर में ऐड हो रहे हैं हमारे साथ में। और आपको जो आज के हमारे स्पीकर हैं सुभाष जी चौहान, वो आपको ऑनलाइन टूल्स किस तरह से यूज़ किया जाता है, हम कहाँ कहाँ उनका किस तरह से यूज़ करेंगे, इन सभी के बारे में आपको वो आज वर्चुअली अवगत कराएंगे। स्वागत है सर हेलो। आपका। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, सुन रहा हूँ। स्वागत है सर आपका आज का हमारे इस प्रोग्राम में, वर्चुअल वर्कशॉप ऑन ऑनलाइन टीचिंग टूल्स फॉर टीचर्स। और आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर सुभाष जी चौहान, जो कि आपको ऑनलाइन टीचिंग के फॉर्म में के रूप टूल्स के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। और आज के हमारे चेयरपर्सन हैं डॉक्टर निश्चल जी यादव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएसएन फिजिक्स विक्रम इंस्टीट्यूट उज्जैन में। सर स्वागत है आपका। यादव सर से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो 2 दिवसीय वर्चुअल वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज की थी, उसके बारे में कल भी सर हमसे ज्वाइन हुए थे और आज भी हम सर इस प्रोग्राम से ज्वाइन हुए हैं। तो हम सर से निवेदन करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ थोड़ा सा जो प्रकाश है वो उस पर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आवाज आ रही सबको? क्लियर है? बिल्कुल सर। हाँ, तो ये जो 2 दिन का वर्चुअल वर्कशॉप जो फिजिक्स स्पेक्ट्रम की तरफ से आयोजित की गई है, निश्चित तौर पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और आज के इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर जो हम लोगों को एक आसरा बन के आया है ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम, ये काफी उसके माध्यम से भी ये वर्कशॉप काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कल का भी सेशन मैंने देखा था, काफी इंफॉर्मेटिव उसमें से जानकारियां प्राप्त हुई थी। और आज का जो सेशन है कि ऑनलाइन टीचिंग टूल्स फॉर टीचर्स, तो हमको इस नई टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली तो होना ही है, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किस प्रकार से हम बच्चों को और अधिक सुविधाजनक तरीके से अपने ज्ञान का संचार वहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयास करने का एक अच्छा माध्यम यहाँ पे इन्होंने स्थापित करा है। और आज के जो वक्ता है मिस्टर सुभाष चौहान, ये मैं पर्सनली भी जानता हूँ, काफ़ी होनहार है। पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है। और ऑर्गेनाइजर्स को भी बधाई, हमारे जो प्रोग्राम को आज कंडक्ट कर रहे हैं कमल जैन, इनको भी बधाई। एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए प्रोड्यूस करा है। और भविष्य में जिस प्रकार से भी मेरी आवश्यकता लगेगी, मैं सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कल हमने जो सीखा इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, गूगल क्लासरूम पर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, किस तरह से उसको संचालित कर सकते हैं, क्या क्या हम उसका किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डॉक्टर चंचला जोशी मैडम ने हम सभी को अवगत कराया था। और एक बार फिर से पुनः धन्यवाद सर आपका। अब हम आज के हमारे स्पीकर मिस्टर सुभाष जी चौहान को आमंत्रित करेंगे। उसके पहले मैं उनके करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। सुभाष जी चौहान जो हैं, हमारे यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट एसएसएन फिजिक्स से एमएससी किया हुआ है, बीएड सरस्वती एजुकेशन कॉलेज उज्जैन से किया हुआ है। और रिसेंटली उन्होंने CSIR नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाइड किया है। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और सुभाष जी चौहान के पास में 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसके माध्यम से वह नवाचार करते ही रहते हैं। अभी भी उन्होंने इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन उन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए, सोशल एक्टिविटीज़ की और नेचर एक्टिविटी के फॉर्म में भी ये वर्क करते रहते हैं। तो अभी आपको सुभाष जी जो हैं ऑनलाइन टीचिंग टूल्स के बारे में आपको अवगत कराएंगे। डॉक्टर निश्चल यादव सर का विशेष धन्यवाद, जो सर ने हमारे लिए समय निकाला। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सर हमारे डिपार्टमेंट के में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएसएन फिजिक्स विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में।
साथ ही सर जो हमारा डिपार्टमेंट के एक्टिव डायरेक्टर हैं और आज के इस स्पेशल इवेंट के हमारे चेयरमैन हैं। एक्चुअल में हमें हमारे जो बड़े होते हैं उनका मार्गदर्शन हमेशा लगा रहता है, तो सर का आशीर्वाद इसी तरह से हमें लगा रहेगा, आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि एक्चुअल में टूल मीन्स क्या समझते हैं हम लोग। जैसे टूल का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल बेसिक हम लोग बात करेंगे, ना कोई स्पेशल कोई हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे या थ्योरीज कुछ बात नहीं करेंगे। एक टू एक के बाद स्टेप टू स्टेप हम लोग चलेंगे। टूल के बारे में बात करते हैं तो एक वर्कशॉप में हम लोग जाते हैं। वर्कशॉप का मतलब होता है कि कोई हमारा कार की वर्कशॉप है, तो कार की वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बढ़िया एक तरीके से दीवार पर सजा हुआ डिफरेंट टाइप के छोटे-छोटे टूल है। कहीं हथौड़ी होगी, पाना होगा, पेचकस होगा, पेंचिस होगा, छोटे-छोटे चीज़ होती है। लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि क्या वो सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो टूल क्या होता है? टूल वो सारी चीज़ होती है जो आपके काम को आसान बनाए। काम को आसान बनाने का मतलब है आपकी एनर्जी बचाए। एनर्जी बचाने के साथ में उस काम को कम समय में, एनर्जी और टाइम दोनों के बीच में बहुत बढ़िया रिलेशन है, ये हम पुलिस वालों को भी पता है, लेकिन एनर्जी और टाइम को हमें बचाना भी है। तो इसके लिए जो कोरोना के बहाने ही सही, लेकिन हम लोगों के पास में मजबूरी नहीं, हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम हमारे जो टीचिंग टूल्स हैं उनकी हेल्प से हमारी जो टीचिंग है उसको किस तरह से इफेक्टिव बना लें। जैसे कि कल के हमारे लेक्चर में जो हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर स्वाति दुबे मैडम, हमारी एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया था कि अभी जो हमारे पुराने टीचर्स हैं वो नॉलेज में कई गुना हमसे अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ वो टेक्नोलॉजी के कारण उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग जिनको टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो भी हमसे जुड़े और सही करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हेन फिशरमैन कैन नॉट गो टू द सी दे रिपेयर देयर नेट्स। मीन्स ये मेरे सामने की घटना है। अभी हम लोगों का कुछ जगह जाना हुआ था पिछले साल एक टूर पे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे किसी तरह से कोई जो अंदर मतलब सी एक्टिविटीज बंद थी फिशरमैन्स के लिए। तो कुछ लोग थे वो आपस में मिलके क्या कर रहे थे कि वो नेट्स जो होती है जिससे वो मछली पकड़ते हैं उनको रिपेयर कर रहे थे। तो फिर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये नेट रिपेयर करने की क्या जरूरत है, क्या एक मछली चली जाएगी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। नहीं, हम लोग हमारी नेट रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम हमारी टेक्निक हमारी स्किल रिपेयर कर रहे हैं। तो जो टीचर होता है, टीचर भी हम चाहते हैं कि टीचर की जो ये टीचिंग की नई चीजें आई हैं, अगर टीचिंग ऑनलाइन आई है तो ये टेक्निक्स हैं, ये स्किल्स हैं, तो हम हमारी टेक्निक को रिपेयर नहीं करते हुए री इन्वेंट करना चाहते हैं। मैं इस रिपेयर वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। हम हमारी टेक्निक को री इन्वेंट कर रहे हैं और री इन्वेंट करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कल भी मैंने शुरू में बताया था कि नॉलेज शेयर इज इक्विवेलेंट टू नॉलेज स्क्वायर्ड। मीन्स अगर हमको कुछ आता है, हमने किसी के साथ शेयर किया, तो हमारा जो नॉलेज है वो कम नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा। अगर हम भी किसी से सीखते हैं तो हमेशा हम लोगों का यही रहता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है एक्चुअली नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, अब मैं फी स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फी स्पेक्ट्रम क्या है और हमने क्यों बनाया है। फी स्पेक्ट्रम एक्चुअली एक नवाचार का प्लेटफॉर्म है। नवाचार का प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हम लोग टेक्नो फ्रेंड लोग हैं और हम कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम सब हैं। मीन्स आप भी हमारे साथ शामिल हो। फी स्पेक्ट्रम है, इसका हमने जो टैग लाइन रखा है वो रखा है द रियल लर्निंग वाइब्स। वाइब्स का मतलब होता है कि जो अच्छी ऊर्जा होती है, मीन्स जो हमारे सीखने की अच्छी ऊर्जा, और रियल ऊर्जा मीन्स एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी होना जरूरी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड किया जाए, मीन्स स्टूडेंट को, टीचर को, टेक्नो फ्रेंड्स लोगों को, कि उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाए कि अच्छे काम कर पाए। अच्छे काम करने का एग्जाम्पल है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों का खुद का एक एप्लीकेशन है, हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम लोग क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास में 12th से लेके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। उसमें हम लोगों की खासियत ये है कि हम लोग फी स्पेक्ट्रम की एक ऐप है उससे हम लोग पढ़ाते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया हम लोगों का आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे प्राइवेसी बहुत बड़ी परेशानी बन के आ रही है। आज हमारा नाम डाल के कोई भी मतलब फेसबुक पे नाम डाल के, इंस्टाग्राम नाम डाल के कुछ भी पता कर सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो उनकी प्राइवेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी प्राइवेसी में किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो, इसलिए हमने गर्ल्स और बॉयज की क्लासेस अलग अलग चल रही हैं।
गर्ल्स के लिए हमने गर्ल्स फैकल्टी या हम लोग रखें तो हम लोगों ने फैकल्टी रख रखी है अलग, और बॉयज सेक्शन के लिए हमने अलग फैकल्टी रख रखी है। जैसे मैंने बताया है कि इसमें हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक लर्निंग एप्लीकेशन बनाई है। मैं थोड़े से मेरे फ्यूचर प्लान जो हम लोगों की टीम के साथ में डिस्कस हुए फ्यूचर प्लान, उनके बारे में बता दूं। हम लोगों का सबसे बढ़िया फ्यूचर प्लान है, जो सबसे बड़ा है, जो कि बेनिफिट होने वाला है, वो है डिजिटल क्लाउड लाइब्रेरी का। हम लोग ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमारा काम शुरू हो गया है। मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर हमारी डिजिटल क्लाउड लाइब्रेरी आपके सामने पेश हो जाएगी। उसमें क्या रहेगा? उसमें ये रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट है साइंस से रिलेटेड या कुछ भी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारे फंडास जो फिनोमेना है वो बुक के फॉर्म में हो। बुक के फॉर्म मतलब ई बुक के फॉर्म में हो। साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि जो टफ टॉपिक होते हैं, क्या होता है बच्चा है ना डर जाता है कई बार टीचर उस टॉपिक को, मतलब सारे टीचर नहीं लेकिन एक टीचर भी के भी कारण सारे टीचर वो होते हैं। तो क्या होता है कि मतलब टीचर को मतलब सब्जेक्ट के बारे में कई बार गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती है। तो उन धारणाओं के कारण क्या होता है, स्टूडेंट कुछ टॉपिक छोड़ देता है। हम लोगों को देखने में आता है ये बात, क्योंकि हम भी 12th लेवल की, मैं भी क्लास लेवल टीचिंग कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, अलग अलग जगह पे करी है मैंने। तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि कुछ जो टफ टॉपिक होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो हमने उन स्पेशल टॉपिक के लिए कुछ एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ इंजीनियर्स को हमारे साथ रखा है। वो लोग हमारे साथ में जो टफ टॉपिक है उनको उनके वीडियोस बना के देंगे। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा क्या बोलते हैं विजन है, वो है वर्चुअल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी। वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी का मतलब होता है कि जैसे पेंडेमिक का दौर चल रहा है, तो आज के टाइम में हमारा स्टूडेंट लेबोरेटरी के अंदर नहीं जा पा रहा है। साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है, अगर बीएससी का हो, 12th का हो, या फिर एमएससी कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड हो, अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, प्रैक्टिकल नहीं करता है, तो थ्योरी कुछ भी नहीं है। थ्योरी के साथ में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने वर्चुअल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी हमारे विजन में शामिल है। हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर या क्या बोलते हैं उसको, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। उन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंटल, जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम लोगों को रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के लिए हम लोग सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में स्टूडेंट लेबोरेटरी के अंदर जाएगा, वहां से सोर्स सिलेक्ट करेगा, वहां से जो भी लेंस उसको चाहिए, किसी भी तरह का लेंस चाहिए, कॉनकेव चाहिए, कॉन्वेक्स चाहिए, या जो भी मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल वहां से क्लिक करेगा, वो मटेरियल आपका आ जाएगा, उसको अरेंज करेगा और उसकी स्टडी करेगा। डिस्प्ले आपका आएगा, लेकिन कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, कैलकुलेशन आपको खुद करके मीन्स ये है। इसके अलावा हमारा जो अभी काम चल रहा है फ्री स्पेक्ट्रम लर्निंग वेबसाइट के ऊपर, ये लगभग पूरा हो चुका है। लगभग थोड़े से दिन में हमारा काम हो जाएगा पूरा। अब मैं जो ये हमारी छोटी सी टीम है, ये हमारी लर्निंग टीम है, रियल वाइब्स टीम है। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये डॉक्टर कमल जैन सर हैं जो आज के मॉडरेटर और स्पीकर हैं, सॉरी हमारे जो होस्ट हैं, मीन्स आज की होस्टिंग सर कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर प्रिया दुबे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, पीएचडी में ही इन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट किया है। इधर मैं भी थोड़ा सा दिख रहा हूँ आपका होस्ट कम होस्ट। इसके अलावा ये हमारे हर्षवर्धन राठौर हैं, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज थानला में टीचिंग कर रहे हैं, ये भी हमारी बीएससी की क्लासेस लेते हैं। साथ में शकील मंसूरी दिख रहे हैं, इनके पास हमारे पास अभी लगभग 45 12th की एमपी बोर्ड के रूरल एरियाज के स्टूडेंट हमने इनको दिए हैं, वो इनके साथ टीचिंग कर रहे हैं। लगभग अच्छी बात है कि हमारे 50% स्टूडेंट जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से या लोअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन लोगों की हम लोगों ने फ्री टीचिंग शकील मंसूरी सर की हेल्प से की है। इधर से हम लोग आएंगे तो नीलम पालीवाल है, इन्होंने अभी, ये भी हमारे यहाँ की स्टूडेंट रही है, साथ में इन्होंने अभी वर्क एक फिजिक्स में क्लियर है। नीचे हमारे साथ दिख रही हैं गीतांजलि एक बोटे, ये भी हमारे तीनों जो मातृशक्ति हैं, तीनों मिलकर हमारी जो गर्ल्स बैचेस हैं उनको हैंडल करती हैं। गर्ल्स बैचेस जो चल रही हैं हमारी, उनके साथ काम करती हैं। इधर हमारे 2 टेक्नो फ्रेंड्स हैं। टेक्नो फ्रेंड्स का मतलब होता है, देखो मैं टेक्नो फ्रेंड्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये दोनों हमारे इंजीनियर्स हैं। ये मोहन दांगी है, अन अकेडमी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट रहे पर्सनल। इन्होंने अभी एक वेबसाइट बनाई है, हमारे विजन से रिलेटेड ही हमने बनवाई है इनसे। उस वेबसाइट का नाम है ज्ञानीमोहन.xyz। अगर आपके कभी टाइम मिले तो आप ध्यान देखना, वेबसाइट का नाम है ज्ञानीमोहन.xyz। हमने .com.org वेबसाइट की जगह हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल शुरू किया, और ये बहुत अच्छी है। मतलब ये भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए अन अकेडमी के वेरीफाइड जो टीचर होते हैं, अन अकेडमी जो एक वेबसाइट होती है उसके वेरीफाइड टीचर है,
साथ में जगदीश सोलंकी दिख रहे हैं। जगदीश सोलंकी हमारे टेक्नो फ्रेंड हैं। ये हमारे मीडिया मैनेजर है। मीडिया मैनेजर के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। मैं आपको इनकी मतलब गोपनीयता के कारण इसकी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये इनका साथ भी हमारे साथ बना रहता है। इन्होंने भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं टूल से रिलेटेड। हाँ, ये हमारी ऐप का थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ऐप हमारी इस तरह से दिखती है। इस तरह से हमारी ऐप है, नॉर्मल जैसे ऐप खुलती है उस तरह से। यहाँ से स्टूडेंट अपना बिना कोई हम लोगों के रजिस्ट्रेशन के कोई स्टूडेंट अंदर नहीं आ सकता, ये मैं स्टूडेंट की प्राइवेसी के कारण है। तो यहाँ से स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर एंटर करता है, ये यहाँ से, और इसके अलावा टीचर को लॉगिन करना है तो टीचर यहाँ से लॉगिन करता है। टीचर को लॉगिन करने के बाद में टीचर और स्टूडेंट्स को अपने अपने कुछ अधिकार दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक हमने एक मिनी कॉलेज जैसा एक सिस्टम बना लिया है। यहाँ पे अटेंडेंस दिखेगी स्टूडेंट की। अगर ऑनलाइन टीचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो समझ में नहीं आया इसका मतलब है कि हम लोग इसमें ट्रेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कि क्या वो रियल टाइम पे अवेलेबल था ही नहीं, या तो वो क्या करता है स्किप कर देता, होम बटन दबा के वो कुछ और करने लग जाता है। तो उसके सर्विलेंस के लिए, उसकी निगरानी के लिए हम लोगों ने ये अटेंडेंस सिस्टम रखा है। यहाँ से हम अटेंडेंस होमवर्क दे सकते हैं, सर्कुलर कर सकते हैं, फीस डिटेल हम लोग स्टूडेंट की यहीं से देख सकते हैं। फीस डिटेल इसलिए क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को सम्मान राशि देना भी जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये थोड़ा सिस्टम शुरू किया है। तो यहाँ से हम पूरा कंट्रोल करते हैं। ये हमारा ऑनलाइन है। हमारी कुछ प्राइवेसी प्रॉब्लम के कारण, मीन्स अभी हम लोगों का ये टेस्टिंग मोड में चल रहा है या फिर हमारी एप्लीकेशन के कुछ पार्ट्स इसमें ऐड हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे URL हटा दिया है, मीन्स सिर्फ फीस स्पेक्ट्रम दिख रहा है। और ये हमारा कंट्रोल पैनल है। यहाँ से हम लोग पूरा जो हमारा फीस स्पेक्ट्रम करते हैं और यहाँ से कंट्रोल करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जल्दी से इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये सेशन खत्म होगा। लगभग 9 मिनट के बाद में खत्म होगा। आप 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेके वापस इंटर हो सकते हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑनलाइन टीचिंग की, वेज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, मीन्स ऑनलाइन टीचिंग कितने तरीके से हो सकती है। फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट है जूम मीटिंग्स की सेटिंग, तो हम लोग जूम सेटिंग्स पे जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेटिंग अप एन ऑनलाइन क्लास, मीन्स अगर कोई टीचर बोलता है कि मुझे ऑनलाइन क्लास चलाना है, तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए उनको क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सेटिंग्स करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, मतलब हार्डवेयर क्या लगेंगे आपके, सॉफ्टवेयर क्या क्या लगेंगे, वो इजीली हम लोग बताएंगे। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट जैसे माइक क्या होता है, सेटिंग्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट हार्डवेयर टूल्स के अंदर ये बातें आएंगी। इसके बाद हमने जब ये हमारा ऑफलाइन टूल कहलाएगा, तो 2 तरह के टूल हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन अवेलेबल टूल जिसमें हम लोग व्हाइट बोर्ड की बात करेंगे, ऑनलाइन एक्सेस होगा जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। इसके बाद में वीडियो एडिटर्स, वीडियो एडिटिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आई है। समस्या इसलिए क्योंकि जब हम वीडियो एडिटिंग करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि मतलब अनइंटेंशनली कुछ एड वगैरह हमारे वीडियो के साथ में एडिट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो हम लोग नहीं चाहते कि स्टूडेंट के सामने पेश करें। इसके अलावा हम लोग व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल कर रखा है उसका हम लोग एक डेमो देंगे। एक्चुअली इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कैसे, देखो जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ये मैं मेरे व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन के ऊपर ही यूज कर रहा हूँ। जैसे मुझे आपको समझाना है कि हम जूम मीटिंग के ऊपर बात करेंगे, तो मैं जूम मीटिंग के ऊपर मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इरेज करना है तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ये फैसिलिटी हमारी अवेलेबल नहीं है व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड में मतलब व्हाइट बोर्ड की प्रॉब्लम क्या है, व्हाइट बोर्ड जब तक खुलता है तब तक ही आप काम कर सकते हैं। जब जैसे आप व्हाइट बोर्ड काम मतलब व्हाइट बोर्ड को आप मिनिमाइज करते हो या एग्जिट हो जाते हो, तो आपका व्हाइट बोर्ड काम करना बंद कर देता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास हाइलाइटर भी है, ये हाइलाइटर्स भी हैं, हम इनके कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको एरेज कर सकते हैं। एरेज करने के अलावा इसके बारे में मैं बात करूंगा, अभी थोड़ा सा दिख रहा है साइड में, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है। इसके अलावा यहाँ पे लाइव कीबोर्ड है। कीबोर्ड के अलावा जैसे लेजर पॉइंटर होता है, तो ये हमारे पास में पॉइंटर है। एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो देख ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब है आप बोलेंगे कि कोई लोग के सर उधर से स्टूडेंट तो बोल ही नहीं रहा है, तो आप 2 वे कम्युनिकेशन कैसे हुआ। बिल्कुल नहीं, आप उसके जो सेंसेस है वो भी तो आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है ऑनलाइन टीचिंग में कि जब हम लोग कोई पीडीएफ या इस तरह का शेयर करते हैं, जैसे ये मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको मैं कुछ भी नहीं करूँ, सिर्फ बोलते जाऊं, तो आपके साथ क्या होगा कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो ये इस तरह के जो टूल होते हैं, जैसे ये मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो स्टूडेंट की नजर इस पूरी स्क्रीन पे कहीं भी हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये ब्लिंक होने लगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी नजर यहाँ पे आ जाएगी। नजर आने का मतलब उसका अट्रैक्शन है, उसका कंसंट्रेशन है, वो भी हमारा वापस गेन। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि ये टाइम कैसे हम लोगों का बचाना है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आज एक स्पेशल टूल के बारे में, जो मुझे लगता है कि अधिकतर टीचर जो हमारे मोबाइल यूजर्स हैं, तो मोबाइल के थ्रू अगर हम क्लास लेना चाहते हैं तो मोबाइल के थ्रू हम कैसे क्लास लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमने एक होममेड स्टाइलस पेन बनाया है, एक स्टाइलस पेन बनाया है। उसको कैसे बनाना है आप लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं, टच स्क्रीन को हैंडल करने के लिए। इस टच स्क्रीन पे आपको पेन पेपर मोड की तरह अगर लिखना हो तो कैसे। इसके अलावा हम लोग बताएंगे कि ट्रिक्स टू एक्सेस ऑनलाइन स्टडी में तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। मीन्स सेकंड सेशन में हम लोग मतलब इस अभी मैं लैपटॉप के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अगर आपकी इजाजत होगी या आपके पास समय होगा तो हम लोग मोबाइल पे कनेक्ट हो जाएंगे। मीन्स होस्ट में मोबाइल से कर लूंगा और मोबाइल से हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं ये सारी चीजें, मीन्स एप्लीकेशंस क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन उनको कैसे चलाते हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग एप्स और वीडियो एडिटिंग ऐप के अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्स की बात करेंगे कि अगर कोई टीचर चाहता है कि हम लोग लाइव क्लास में लेते हुए एक क्लास बनाएं, एक लेसन तैयार करें और लेसन को हम लोग स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रोवाइड करें, मीन्स वीडियो बना के, तो वो रिकॉर्डिंग कैसे इफेक्टिव होती है, उस पर हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कुछ वीडियोस देखते हैं उसमें क्या होता है कि स्क्रीन ही नहीं। हम लोग शुरू करेंगे, एक्चुअल में लेस देन अ मिनट यूज हमारे पास बचा है, तो मैं सिर्फ आपको स्टाइलस पेन के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग वापस ज्वाइन होइए, फिर हम लोग इसका एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि ये स्टाइलस पेन कैसे बनाए।